कल हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। कल की क्लास में हमने बार ग्राफ पर कैसे डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं वो सीखा था। कल की क्लास में हमने हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं वो सीखा था। कभी कभी हिस्टोग्राम बनाने के लिए जो डाटा गिवन होता है वो डिसकंटिन्यूस होता है, उसको कंटिन्यूस कैसे बनाना है वो भी हमने कल सीख लिया था। फिर हमने एक नया रिप्रेजेंटेशन सीखना शुरू किया था जिसका नाम क्या था, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्या नाम था उसका? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। सबसे ज़्यादा जो पेपर में बनाने के चांसेस आते हैं वो आइदर हिस्टोग्राम के होते हैं और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के होते हैं। तो आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी अच्छे से सीखना है। हिस्टोग्राम हमें आता है अच्छे से। हिस्टोग्राम के एक दो केस और समझेंगे जिसमें क्लास इंटरवल की विड्थ सेम नहीं होती, उसमें कैसे करते हैं वो वाले क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं। फिलहाल मैं आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाकर दिखा रहा हूँ। हैप्पी दिवाली। आपको सेक्शन ए का डाटा गिवन है, मार्क्स की रेंज और फ्रीक्वेंसी गिवन है। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स 0 से 10 के बीच में, जैसे कोई क्लास में टेस्ट लिया गया, एग्जाम लिया गया, तो उसको उन्होंने टीचर ने क्या किया है, एक डाटा बनाया कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो है वो 0 से 10 के बीच में, कुछ ऐसे हैं जिनके 10 से 20 के बीच में, कुछ ऐसे हैं जिनके 20 से 30 के बीच में। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स 0 से 10 के बीच में आ रहे हैं, 20 से 30 के बीच में, 30 से 40 के बीच में, 40 से 50 के बीच में। तो इस तरह से ये आपको डाटा गिवन है, आपको इसे ग्राफ पर शो करना है। किसकी हेल्प से? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की हेल्प से। किसकी हेल्प से शो करना है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये डाटा वाली जो टेबल गिवन है ये बनानी है नोटबुक में, जल्दी से बना लो। सेक्शन ए के लिए भी, सेक्शन बी के लिए भी। कल ये मैंने सिर्फ ग्राफ से बताया था डायरेक्ट, आज इसको पूरा समझ रहे हैं। एक बार नोटबुक में टेबल्स बना लो दोनों, सेक्शन ए सेक्शन बी। चलिए इस डाटा का ग्राफ बना देंगे। ये हमारे पास y एक्सिस, ये हमारे पास x एक्सिस। x एक्सिस पर वी आर टेकिंग मार्क्स, दैट इज 0 से 10, 0, 10, then 20, 30, 40, 50, 60। ओके, और y एक्सिस पर हम फ्रीक्वेंसी ले लेंगे। फ्रीक्वेंसी 3, 9, 17, 12, 3, 9। 3 से शुरू हो रही है, मिनिमम है 3, और मैक्सिमम कितनी जा रही है? 17 तक जा रही है। तो 3 भी मार्क करना और 17 भी मार्क करना है। अब अगर 1, 1, 1 का गैप लूँ तो कितना बैठेगा? 17 तक बहुत ज़्यादा बैठ जाएगा, है ना। तो बहुत ज़्यादा बैठाना भी नहीं है क्योंकि इतना बड़ा तो ग्राफ भी नहीं होता हमारे पास। 2, 2 का गैप लूँ तो ठीक बैठेगा, लेकिन फिर भी काफ़ी बैठेगा क्योंकि कम से कम 18 तक जाना पड़ेगा। तो 2, 2, 2 करके 9 टाइम्स जाना पड़ेगा, 9 भी काफ़ी ज़्यादा बैठ रहा है। तो 3, 3 का गैप ले लें। कितना कितना गैप ले लें? 3, 3 का। प्रार्थना को समझ आ रहा है? कितना कितना गैप ले लेते हैं? 3, 3 का। तो 3, फिर 3 भी मार्क हो जाएगा इस पर, फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18। तो 6 बॉक्सेस में, 6 बॉक्सेस में मेरा काम ईजिली हो जाएगा। तो मैं 3, 3 का गैप ले रहा हूँ। 3, then 6, then 9, then 12, then 15, then 18। ओके, तो मुझे बहुत ज़्यादा बॉक्सेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विदिन 6 बॉक्सेस मेरा काम हो जाएगा और मैं सबको ईजिली मार्क भी कर पाऊंगा। ओके, जब आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना रहे हैं बच्चों, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के टाइम आपको मिड वैल्यूज पर मार्क करना है। किस पर मार्क करना है? मिड वैल्यूज। किस पर मार्क करना है? मिड वैल्यूज। व्हाट इज द मिड वैल्यू बिटवीन 0 to 10? 5। 0 से 10 की मिड वैल्यू कितनी होगी? 5। तो आपको 5 पर मार्क करना है। कितनी फ्रीक्वेंसी? 5 पर 3 फ्रीक्वेंसी पर डॉट लगाना है। ठीक है, मार्क क्या कैसे करना है? डॉट लगाना है। सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए क्या लगाते हैं? डॉट। 10 से 20 की मिडल वैल्यू 15। 10 से 20 की मिडल वैल्यू कितनी होगी? 15। कितना जाना है इस पर? 9। तो 10 से 20 के लिए मिडल वैल्यू में कहाँ जाएंगे? 9 पर जाएंगे। 20 से 30 मिडल वैल्यू 25। कितना जाना है? 17। तो 17, 18 से पहले कहीं आ रहा होगा। आप नोटिस करना, मैं जो डॉट लगा रहा हूँ वो 20 से 30 के बीच में लगा रहा हूँ, दैट इज 25 पर मार्क कर रहा हूँ। देन 30 से 40 35, 35 पर 12 जा रहा है। तो 35 पर हम 12 चलेंगे। देन 40 से 50 कितना जाना है? 9। तो 40 से 50 के बीच में 45 पर कितना जाना है? 9। ये सारे डॉट्स मैंने मिड में मार्क किए हैं। किसमें मार्क किए हैं? मिड। इनको मिड वैल्यूज या क्लास मार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लास मार्क। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्लास मार्क। अभी दोबारा बताऊंगा क्लास मार्क क्या होता है। फिलहाल आपको ये समझ आया मैंने क्या किया? मेरे पास जो दिया गया डाटा था 0 से 10 के बीच में कौन आता? 5। तो 5 पर फ्रीक्वेंसी 3 मार्क की। 10 से 20 बीच में कौन आता? 15।
15 पर 9 फ्रीक्वेंसी मार्क की। 20 से 30 बीच में कौन आता है 25, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 17 मार्क की। 30 से 40 बीच में कौन आता है 35, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 12 मार्क की। 40 से 50 45 आता है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी मार्क की है, मार्क करने का मतलब है डॉट लगाया। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना होता था, ज्वाइन करना होता था, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना होता था। किसी भी पॉइंट को कहीं भी ज्वाइन कर दो या सीक्वेंस में चलना है, सीक्वेंस में चलना होता है, ये ध्यान रखना होता है। ठीक है, हम पढ़ क्या रहे हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई चीज कितनी बार रिपीट हो रही है, कोई चीज कितनी बार आ रही है, उसको क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। कोई चीज कितनी बार आ रही है उसको क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। कोई चीज कितनी बार आ रही है वो क्या कहलाती है। जैसे कितने बच्चे ऐसे हैं जो 0 से 10 मार्क्स ला रहे हैं, 3, तो 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 3। कितने बच्चे ऐसे हैं जो 10 से 20 मार्क्स ला रहे हैं, तो 10 से 20 वाले मार्क्स की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 9। कितने बच्चे ऐसे हैं जो 40 से 50 मार्क्स ला रहे हैं 9। टेबल देखकर आप बता सकते हो इजिली, तो 40 से 50 वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 9। फ्रीक्वेंसी मीन्स कि कौन सी नंबर कितनी बार, कौन सी ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हो रही है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मीन्स हाउ ऑफन आर ऑब्जर्वेशन इज रिपीटिंग इटसेल्फ। लिख लो ऊपर मार्जिन में, फ्रीक्वेंसी मीन्स, मार्जिन में लिखना, फ्रीक्वेंसी मीन्स हाउ ऑफन an observation is repeated. How often an observation is repeated. कितनी बार कोई ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रही है, वही क्या कहलाती है उसकी फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये तो हो गई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को आपने मार्क करके ज्वाइन कर लिया। अब बात करते हैं पॉलीगन की। कल भी बताया था आपको व्हाट इज पॉलीगन। पॉलीगन इज बेसिकली अ क्लोज फिगर made up of straight lines. What is polygon? Polygon is a closed figure made up of straight lines. Polygon is a closed figure made up of straight lines. Is it a closed figure? No sir. ये तो closed figure है नहीं, ये तो इधर से भी ओपन है, इधर से भी ओपन है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा क्लोज। तो हम नेक्स्ट क्लास पर जाएंगे। नेक्स्ट क्लास क्या बैठ रही है 50 से 60। 50 पे जाऊँ 60 पे जाऊँ या उनके मिड में जाना है। 50 और 60 के मिड में कौन आएगा 55। तो हम इसको डायरेक्टली 50 और 60 के मिड में ज्वाइन कर देंगे, डेट इज 55 पर ज्वाइन कर देंगे। अगर बोर्ड पर देखोगे तो यू विल नोटिस कि ये राइट साइड से तो बंद हो गया, क्लोज हो गया है ना। ऐसे ही हमें इसको लेफ्ट साइड से भी क्लोज करना है। अब यहाँ तो हम फंस गए हैं, यहाँ तो और कुछ है नहीं हमारे पास जाने के लिए, क्योंकि 0 से 10 के बीच में ऑलरेडी हम हैं। आदित्य कितना 0 से 10 के बीच में ऑलरेडी हम लोग हैं, तो अब हमें इसे बंद करने के लिए और पीछे जाना पड़ेगा। और पीछे मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो कहाँ जाना पड़ेगा -10। तो हम खुद से क्या बनाएंगे -10। और 0 से -10 के बीच में क्या आएगा -5। 0 से -10 के बीच में क्या आएगा -5। तो ये जो यहाँ पर रुका हुआ था इसको -5 से अगर मैं मीट करा दूं तो ये भी बंद हो जाएगा। नाउ दिस इज अ क्लोज फिगर। क्लोज फिगर को क्या बोलते हो पॉलीगन। ठीक है, क्लोज फिगर मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज नोन एज पॉलीगन। उसके बाद ये फ्रीक्वेंसीज की हेल्प से बनाया ना पॉलीगन की, कोई चीज कितनी बार रिपीट हो रही थी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। किसको नाम समझ आ रहा है कि नाम किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर हो रही है बात। तो जब आप ग्राफ में सारी फ्रीक्वेंसीज को डॉट्स की हेल्प से शो करके उनको ज्वाइन कर देते हैं और एक क्लोज फिगर बना देते हैं, पॉलीगन बना देते हैं, तो उस रिप्रेजेंटेशन को आप क्या बोलते हो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये तो कौन से सेक्शन के लिए सेक्शन। ऐसे ही हमें कौन से सेक्शन के लिए बनाना है सेम पर बनाना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का फायदा यही होता है कि आप एक ही ग्राफ पर कई सारे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स बना सकते हो, क्योंकि डॉट्स को ज्वाइन करके सिंपल लाइंस बनानी होती है, तो वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं होता और सही भी दिखता है और पढ़ना और समझना भी आसान होता है। ठीक है, चलो अब किसका बनाना है हमें बोलो। स्ट्रेट लाइन्स ही बनानी है आपको स्केल से। ठीक है, जब ज्वाइन करोगे तो स्केल से ही ज्वाइन करना सीधा से। ओके, सेक्शन बी के लिए 0 से 10 5। तो 0 से 10, 0 पर मार्क करूँ 10 पर या बीच में तो 0 से 10 के बीच में 5 और जाना भी कितना है तो 5 6 से थोड़ा कम आएगा है ना। पेन रोक कर इधर ध्यान देंगे सभी बच्चे। 5 यहाँ पर है, यहाँ पर 5 y एक्सिस में 6 से थोड़ा कम होगा। 10 से 20, 10 से 20 के बीच में 15। 10 से 20 के बीच में 15, जाना कितना है 19। 18 से भी हल्का सा ऊपर आ रहा होगा। 20 से 30, 20 से 30 के बीच की वैल्यू 25। 25 में कितनी फ्रीक्वेंसी तक जाना है 15। 25 में 15 फ्रीक्वेंसी तक जाना है, तो हमने यहाँ पर 15 को मार्क कर दिया। देन 30 से 40 35 में किस फ्रीक्वेंसी तक जाना है 10 तक जाना है, तो y एक्सिस में 10 तक जाना है, तो 9 से हल्का सा ऊपर होगा। 40 से 50 45 कितनी फ्रीक्वेंसी तो 40 से 50 तो 45 होता है और इसकी फ्रीक्वेंसी सिर्फ कितनी है। सही मार्क कर दिया मैंने आपके हिसाब से सभी पॉइंट्स को।
पॉइंट्स को मार्क करते हैं मिड में। कहाँ पर मार्क करते हैं? यहाँ तक क्लियर हो रहा है सभी को? और फ्रीक्वेंसी मार्क करनी सभी को आती है। अब नेक्स्ट स्टेप पढ़ना क्या रहता है? इनको ज्वाइन करना। तो इस तरह से हम एक के बाद एक पॉइंट ज्वाइन कर देते हैं। वैसे आप इनको फ्री हैंड्स भी ज्वाइन कर सकते हो, बट स्कूल्स में जो आपको सिखाया जाता है वो यही बोलते हैं ज़्यादातर केसेस में कि आप स्केल की हेल्प से बनाओ, तो स्केल की हेल्प से ही बनाओ। ओके, स्ट्रेट लाइन्स बनाओ। देन ये चलिए, ये तो हमने फ्रीक्वेंसीज को ज्वाइन कर दिया। क्या ये पूरा हो गया? अब ये पॉलीगन नहीं बन पा रहा क्योंकि ये क्लोज फिगर नहीं है। तो इसको क्लोज करने के लिए 50 से 60 के बीच में ज्वाइन कर दें। तो इसको यहाँ लगा देते 50 से 60 के बीच में, तो ये राइट साइड से शुरू हो गया। ऐसे ही इसको क्लोज करने के लिए -5 पर ज्वाइन कर दो इसको। भाई यहाँ तक तो है ही, 0 से 10 के बीच में तो है ही, और क्लोज करने के लिए थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा, माइनस में जाना पड़ेगा। तो माइनस में क्या मिलेगा? -5। तो -5 पर इसको ज्वाइन करा देते हैं। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पूरा हो गया। ये कौन से सेक्शन का हो गया? सेक्शन किस किस को क्लियर हो रहा है? ऊंचा सा हाथ उठाइए प्लीज। ओके, गुड। कॉन्सेप्ट क्लियर है? इस तरह का ग्राफ कहाँ देखा है? सोचो और बताओ। न्यूज़ में, क्रिकेट में देखे हैं इस तरह के ग्राफ? ट्रेडिंग में? किसमें? किसमें? विन परसेंटेज। कोई गेम का बता रहे हो? किसी गेम का वर्ड है? क्रिकेट में? ओके। किसी स्टॉक के प्राइस ऊपर नीचे जाते हैं तब भी ये ऐसा दिखाते हैं, स्टॉक में भी दिखाते हैं। देखे ना इस तरह के ग्राफ्स? दीज आर नोन एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। क्या बोलते हैं इनको? सभी पॉइंट्स को मार्क करना। जैसे कि ये वाला पॉइंट है, ये 0 से 10 के बीच में 5 पर आ रहा है। 5, y एक्सिस पर कितना है? 5,3। याद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसे पॉइंट्स लिखते थे? ऐसे सबके पॉइंट्स लिख लो, फिर मैच करते हैं। जल्दी जल्दी लिखना सबके पॉइंट्स को। कोऑर्डिनेट्स 9, 15,9। अपेक्षा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ। 25, 17। ठीक है। अनुराग आप बताइए इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स। 12। आदित्य कटारा इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट 45,9। अमृत इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 45, 55। क्या आएगा बच्चों? y एक्सिस में कुछ नहीं जा रहा ना ऊपर ना नीचे, तो कितना आएगा? 0। तो 55,0। कोई दिक्कत यहाँ तक? रुद्र इसके इस वाले पॉइंट के -5, 3। y में तो जा ही नहीं रहा ना, मेरे कहीं भी नहीं जा रहा y में, तो 0 आ जाएगा। तो -5,0। सेक्शन ए के सभी कोऑर्डिनेट्स किस किस सही मार्क किए हैं? ईमानदारी से सारे सही मार्क किए हैं। नमन के भी सारे सही थे, माधव के, वैभव के, दोनों वैभव के ठीक थे। चलो, क्या आपने इसके भी कर लिए सारे पॉइंट मार्क? यस सर। सेक्शन बी के हो गए हैं? यस सर। इससे पूछता है हम लोग बता दो, है ना? वैभव अग्रवाल आप बताओ ये वाला पॉइंट बेटा। 5,5। इज इट करेक्ट बच्चों? यस सर। कृष्णा मित्तल 15,19। इज इट करेक्ट? यस सर। करेक्ट है ये? यस सर। यश गुप्ता 25,15। Is it correct? Yes sir. Is it correct? Yes sir. Terasuri 35,10. Is it correct? Yes sir. आवाज नहीं आ रही। Is it correct? Yes sir. Next, Paras Pandit 45,1. Correct? Yes sir. ये तो 55,0 है ही, और ये -5,0 है ही। तो ये सारे पॉइंट्स भी हमने मार्क कर दिए। तो कुछ क्वेश्चंस में, कुछ केसेस में आपको ऐसे पॉइंट्स मार्क होकर दिए जाते हैं, तो उससे कंफ्यूज तो नहीं होंगे। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इतना बड़ा ग्राफ देखकर, इतना डाटा देखकर एकदम से। देखो अगर वैसे कोई ऐसे देखे ना, बाहर से भी कोई आ जाए तो वो कहेगा पता नहीं क्या सिखा रहे हैं सर 9th क्लास के बच्चों को। तो है तो ये बहुत आसान सी चीज़ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, लेकिन देखने में कभी कभी बच्चों को जिन्होंने नहीं पढ़ा होता उनको थोड़ा सा टिपिकल लगता है। इसलिए मैंने आपको सारे पॉइंट्स मार्क करके दिखा दिए कि कैसे निकालते हैं। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? yes, sir. कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? no, sir. सभी को क्लियर है? yes, sir. एक एग्जांपल देखते हैं। चलो अपनी एनसीईआरटी में इसमें एक और क्वेश्चन भी तो था शायद कुछ। हाँ ये था, इसी में एक और पार्ट पूछा गया था। सबसे पहले तो ये कहा था कि भाई दोनों सेक्शंस के ग्राफ को फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की हेल्प से बना दो सेम ग्राफ पर। वो तो हमने बना दिया। फ्रॉम द टू पॉलीगन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द टू सेक्शंस। दो सेक्शंस की परफॉर्मेंस को आपको कंपेयर करना है।
तो वो आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से भी पता चल सकता है, वो आपको टेबल से भी देखकर पता चल रहा है। ज़रा देखना टेबल देखकर सेक्शन ए और सेक्शन बी के मार्क्स को कंपेयर करो। बताओ 40 से 50 सेक्शन ए में कितने हैं 9 और सेक्शन बी में? तो कौन अप जा रहा है यहाँ पर? सेक्शन ए अप जा रहा है। ठीक है, बताइए 10 से 20 वाले सेक्शन ए में कितने हैं सिर्फ, और सेक्शन बी में 19। तो थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है कि सेक्शन ए के बच्चे थोड़े से हायर लेवल पे हैं एज कंपेयर टू सेक्शन बी। तो लिख लो फ्रॉम द ग्राफ we can conclude that student of section A has gained more marks. Students of section A have gained more marks than the students of section B. Students of section A have gained more marks than the students of section B. Clear? हाँ जी। अच्छा, न्यू बुक के एग्जांपल्स कटोगे ना? ये वाला एग्जांपल देखो न्यू बुक के हिसाब से, आई थिंक एग्जांपल नंबर 5 होगा ये। दिस इज एग्जांपल नंबर 5 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक दिस इज एग्जांपल नंबर 9। इसमें आपको 2 कॉलम्स आर गिवन ऑफ दिस टेबल, यू हैव टू मेक 3। ओके, आपको अपनी नोटबुक में टेबल कॉपी करनी है। फर्स्ट 2 कॉलम्स एज इट इज, थर्ड कॉलम एम्प्टी छोड़ना अभी, फिर मैं बताता हूँ। जल्दी से कॉपी करो। In this question, in this table, only 2 columns are given. You have to make 3 columns. First 2 columns as it is same बनाने हैं, third column अभी खाली छोड़ना है। मैं बता रहा हूँ उसमें क्या करना है। I want complete focus now, so put your pens down everyone and focus on learning. In a city, the weekly observations were made in a study on the cost of living are given in the following table. Cost of living, number of weeks, ये आपको एक टेबल की फॉर्म में दिया गया है कि कितने पर्सन्स ऐसे हैं जो इतनी कॉस्ट ऑफ लिविंग करते हैं, कितने पर्सन्स ऐसे हैं जो इतनी कॉस्ट ऑफ लिविंग करते हैं, कितने पर्सन्स ऐसे हैं जो इतनी कॉस्ट ऑफ लिविंग करते हैं। कितने पर्सन्स मतलब वो क्या चीज गिवन है? फ्रीक्वेंसी। क्या गिवन है वो? फ्रीक्वेंसी। पर्सन्स नहीं है, नंबर ऑफ वीक्स दे रखे हैं, तो नंबर ऑफ वीक्स जो है वो क्या होगी? फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाएगी वो? फ्रीक्वेंसी। जो किसी चीज का नंबर दे रखा होता है ना, कोई चीज कितनी बार रिपीट हो रही है, कितनी बार आ रही है, वो क्या कहलाती है? उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये लिख लिया था हमने फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन, अभी लिखी थी ना, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन लिखी थी मार्जिन में। ठीक है, तो कोई चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है, तो यहाँ नंबर ऑफ वीक्स आ रहे हैं कि कौन से नंबर ऑफ वीक्स कितनी बार आ रहे हैं, कि 140 से 150 में कितने नंबर ऑफ वीक्स हैं, 150 से 160 में कितने नंबर ऑफ वीक्स हैं, 160 से 170 में कितने नंबर ऑफ वीक्स हैं। तो वो ही चीज़ क्या कहला रही है? उसकी फ्रीक्वेंसी। क्या कहला रही है वो? फ्रीक्वेंसी। आपको क्या बताना है? आपको इस डाटा को फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में शो करना है। किसमें शो करना है? विदाउट कंस्ट्रक्टिंग अ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाओ। जो अभी हमने बनाया था, क्या उसमें हमने हिस्टोग्राम बनाया था? हमने डायरेक्ट क्या बनाया था? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो ऐसे ही आपको इसका क्या बनाना है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये जो आपको क्लास दी गई है, इनको क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल्स। क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल्स। These are known as class intervals. क्या बोलते हैं इनको? क्या बोलते हैं इनको? क्लास इंटरवल्स। कहाँ से कहाँ तक है ये क्लास? 140 से 150, 150 से 160, 160 से 170 से 180। जो पहले वाली होती है वो लोअर लिमिट, और जो बाद वाली होती है वो ठीक है। इसको पहले से पता है, कल भी हमने सीखा था इस चीज़ को। जो पहले गिवन है वो लोअर लिमिट, जो बाद में गिवन है वो अपर लिमिट। ठीक है, क्या आपने ये दोनों टेबल्स बनाए हैं सही से? दोनों कॉलम्स बनाए हैं सही से? तो इस वाले कॉलम के ऊपर लिखो क्लास इंटरवल, इस वाले कॉलम के ऊपर लिखो फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर लिखो लोअर लिमिट, यहाँ पर लिखो अपर लिमिट। सारी चीजें लिख लो जो मैंने लिखी। हमें एक नया कॉलम बनाना होता है जिसको हम बोलते हैं क्लास मार्क। क्या बोलते हैं? पहले तो हमें समझना पड़ेगा क्लास मार्क होता क्या है, कैसे निकालते हैं। क्लास मार्क हम मिड वैल्यू को बोलते हैं। इसको बोलते हैं जो एक क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लास मार्क। क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू को क्या बोलते हैं? क्लास मार्क। तो जैसे ये क्लास इंटरवल है 140 से 150, 140 से 150, तो इसकी मिड वैल्यू कितनी होगी? साफ साफ दिख रहा है 145 होगी। लेकिन हमें अगर इसे निकाल कर देखना हो कि कैसे आई 145, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है क्लास मार्क का, वो समझ लेते हैं। क्लास मार्क का सिंपल सा फॉर्मूला है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2।
क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। ठीक है भाई, आपको 140 और 150 की मिड वैल्यू साफ साफ पता चल रही है, दैट इज 145। बट क्या हर बार पता चल जाएगी? कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें कॉम्प्लेक्स वैल्यूज होंगी, तो हमें मिड वैल्यूज डायरेक्ट पता नहीं चलेंगी, तो हमें निकाल कर देखनी पड़ेंगी। फॉर्मूला क्या है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। ऊपर मार्जिन में लिख रहे हैं क्लास मार्क इज द मिड वैल्यू ऑफ a class interval. Class mark is the mid value of a class interval and its formula is बोर्ड से फॉर्मूला कॉपी कर लीजिए जो बॉक्स में बंद है। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन। ये अब मुझे इस क्वेश्चन में और आपको भी इस क्वेश्चन में साफ साफ पता है 140 से 150 के बीच की वैल्यू कितनी है? 140। व्हाट इज द वैल्यू बिटवीन 150 टू 160? 155। नेक्स्ट वैल्यू 160 टू 170? 165। नेक्स्ट वैल्यू सब लोग नहीं बोल पा रहे हैं। 195। तो हमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि इजी वैल्यूज थी, डायरेक्ट हम लोग बता पा रहे थे उनके बीच की वैल्यूज को। कोई दिक्कत इसमें? यहाँ तक किसी को क्लियर हो गया? तो आपको क्लास मार्क बनाकर दिखाना है पेपर में? यस, बिल्कुल दिखाना है। अगर एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में बनाकर दिखाया गया तो आपको भी पेपर में क्लास मार्क बनाकर दिखाना है। ये टेबल किस किस की पूरी हो चुकी है? क्लास मार्क वाला कॉलम बना लिया? जिसने नहीं बनाया जल्दी से पूरा कर लो उसको। आपको क्लास इंटरवल पता चल गया क्या होता है, आपको उसकी लोअर लिमिट अपर लिमिट पता चल गई क्या होती है, आपको फ्रीक्वेंसी पता चल गई कि वो चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। आपको क्लास मार्क पता चल गया, क्लास मार्क क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मिड वैल्यू। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक बनाने के बाद आपने अपना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना शुरू करना है। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे बेटा? जब भी आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, आपको मिड वैल्यू की जरूरत पड़ती है ना, तो मिड वैल्यू बनाने के लिए क्लास मार्क बनाना है तो 3 कॉलम्स की जरूरत पड़ेगी। ओके, एनी डाउट? एनी अदर डाउट? लेट्स कंटिन्यू। ये सब हटा दें। ये जो मैंने बोर्ड पर फिलहाल लिखा हुआ है इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने की कोशिश करते हैं। मिड वैल्यूज भी आपको पता है, सब कुछ आपको पता है, उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना। y एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस से पहले x एक्सिस। अच्छा बताओ कितने कितने का गैप लूँ? पेन रोक के बताओ जरा बोर्ड पर जो पूछ रहा हूँ। 2 मिनट के लिए पूरा फोकस बोर्ड पे रखना सभी बच्चे। पुट योर पेन्स डाउन। पेन नहीं दिखना चाहिए किसी के भी हाथ में फिलहाल। कुछ पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा बताओ। 140, 150, 150, 160, 160, 170 कितना कितना गैप लूँ? 10 का गैप लूँ? लेकिन 10 से शुरू करूँ? कहाँ से शुरू करूँ? कहाँ से? 140। एक और बार बोलो। 140। सोच लो अभी। 130 से। कहाँ से शुरू करूँ? क्योंकि एक पीछे भी तो जाना पड़ेगा ना बंद करने के लिए। अभी बताया था फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में एक पीछे भी तो जाना पड़ता है बंद करने के लिए। तो अगर मेरा डाटा 140 से 150 से शुरू हो रहा है, 140 के और 150 के बीच में शुरू हो रहा है, तो मैं एक पीछे से शुरू करूँगा, 130 से शुरू करूँगा, क्योंकि मुझे उसे बंद भी तो करना है पीछे की तरफ। याद आ रहा है? वो अभी आपने जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाया था उसमें आपने क्या किया था? आप पीछे माइनस में लेकर गए थे, क्योंकि 10-10 का गैप था, 10 से शुरू किया था, इसलिए आपको पीछे ले जाना पड़ा था। यहाँ पर 10-10 का ही गैप है, बट आप 10 से शुरू नहीं कर रहे हो, आपको 140 से शुरू करना है, तो 140 से बेहतर है आप 130 से शुरू करो। कहाँ से शुरू करो? ताकि मिड वैल्यू निकल सके, ताकि उसे बंद किया जा सके। थोड़ी देर के लिए बोर्ड पर ही देखते रहो, समझते रहो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको समझ आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज मैक्सिमम बच्चे ये गलतियाँ करके आते हैं। तो डाटा तो मेरा 140 से 150 के बीच में शुरू हो रहा है, लेकिन मैं शुरू कहाँ से कर रहा हूँ? ताकि मैं उसको बंद कर सकूँ। ये चीज़ किस को क्लियर होगी? अभी देखना बंद कैसे करेंगे। फिर 140, then 150, then 160, 170, 180, कहाँ तक है? 190, 200। ठीक है? अब बताओ यहाँ पर क्या लगाऊँ? कितने बच्चे कह रहे हैं किंग लगाना चाहिए? आदित्य रीजन? क्योंकि हम ले तो रहे हैं 10-10 का गैप, लेकिन 10 से शुरू नहीं कर रहे हैं। शुरू कहाँ से कर रहे हैं? 130 से। भाई 10-10 का गैप ले रहे हो तो 10 से शुरू करो, बट आप 10 से शुरू नहीं कर रहे हो, आप तो सीधा कहाँ से शुरू कर रहे हो? 130। तो इसलिए आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? ये साइन किसका होता है? ये किस किस को पता है पहले से? कल भी डिस्कस किया था हमने इस चीज़ को। ठीक है,
तो देखो यहाँ पर मैंने दो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें आपको जो बताई हैं, एक तो ये कि आपका डाटा 140 से 150 के बीच में शुरू हो रहा है, बट आप अपनी टेबल कहाँ से शुरू कर रहे हो, 130 से, ताकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को बंद किया जा सके। बंद भी तो करना है ना उससे। दूसरी चीज़, आप 10-10 का गैप ले रहे हो, बट आप शुरू कहाँ से कर रहे हो, 130 से, जंप मार रहे हो, जंप मारने के लिए क्या लगाना पड़ता है। अब यहाँ पर देखो मिनिमम वैल्यू कितनी है 2, मैक्सिमम कितनी आ रही है 20। कितने कितने का गैप लें, रात में कितने कितने का गैप लें, 2-2 का ले लें। 2-2 का अगर मैं गैप लूंगा तो 20 तक जाने में कितने बॉक्स चाहिए, 10 चाहिए। फिलहाल तो मेरे पास 10 नहीं है, आपके नॉर्मल ग्राफ में तो होते हैं 10 बॉक्सेस, आप आराम से 2-2 का गैप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिलहाल जो मेरे पास ग्राफ है उसमें 10 बॉक्सेस नहीं है, तो मैं थोड़ा सा और गैप बढ़ा रहा हूँ। क्या मैं 4-4 का गैप ले सकता हूँ, कितना, तो 4-4 के गैप में 20 तक जाने में कितने बॉक्सेस लगेंगे, 5 बॉक्सेस लगेंगे। 5 बॉक्सेस मेरे पास अवेलेबल हैं, तो इसका मतलब आप 2-2 का भी गैप ले सकते हो, बट आपके नंबर ऑफ बॉक्सेस 10 हो जाएंगे। तो अगर आपके पास नॉर्मल ग्राफ पेपर है तो 10 बॉक्सेस आप आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको एक ही ग्राफ बनाना है एक ग्राफ पेपर पे, ठीक है, तो आप 2-2 का भी गैप ले सकते हो। मेरे पास जगह कम है तो मैं 4-4 का गैप ले रहा हूँ, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। समझ आ रहा है यहाँ तक? तो 4-4 का गैप ले, 4, 8, 12, 16, ओके। चलिए अब पॉइंट्स मार्क करते हैं बच्चों। 140 से 150 के बीच की वैल्यू क्या आई थी, 145। 145 पर कितनी फ्रीक्वेंसी मार्क करनी है, 5, जो कि 4 से थोड़ी सी ज़्यादा है। 150 से 160 10। 150 से 160 की मिड वैल्यू थी 155, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी मार्क करनी है, 10, जो कि 8 और 12 के बीच में है। अब आप ये कर सकते हैं साथ साथ, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, कर लो इसको साथ साथ। 160 से 170 के बीच की वैल्यू 165, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी जानी है, 20। 170 से 180 के बीच में 175, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी जानी है, 9। 180 से 190 के बीच में 180 से 190 के बीच में 185, और कितने की फ्रीक्वेंसी जानी है, 6। देन 190 से 200 के बीच में 195, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2। इन पॉइंट्स को मैंने मार्क कर दिया ग्राफ में, आप लोग भी इजीली कर सकते हो। टुमारो ऑल हैव टू ब्रिंग देयर ग्राफ नोटबुक लेकर आनी है सबने, ठीक है। ज्योमेट्री बॉक्स भी और ग्राफ नोटबुक भी, दोनों चीज़ें लेकर आनी है, ताकि हम ये सारे क्वेश्चंस ग्राफ में एक बार फेयर में बनाकर देख लें कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, ठीक है। Done with the following points. Yes, sir. Next step. ठीक है, जॉइन बताओ किस चीज़ की कमी है, बंद करना है आगे की तरफ भी और पीछे की तरफ। 200 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, 210। 200 और 210 की मिड वैल्यू 205, तो इसको मिड में ले जाकर बंद कर देंगे। अभी भी पूछ लो अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है कि मिड वैल्यू में ले जाकर बंद कैसे कर रहे हैं, आ रहा है सभी को समझ में, पीछे अलीजा ईशी का समझ आ रहा है, वंशी गौरी समझ आ रहा है। यहाँ पर भी बंद करना है पीछे, तो यहाँ 140 से पहले क्या है, 130, 140 और 130 के बीच में क्या है, 135, वहाँ बंद कर देते हैं इसको। इसलिए मैं एक चीज़ पहले लेकर चल रहा था, एक गैप पहले लेकर चल रहा था, ताकि मैं इजीली इसको बंद कर सकूँ। अभी समझ आ रही है बात, बताओ ये किस चीज़ को क्लियर हो गया, बना भी लिया नोटबुक में सबने, राधे को समझ आ रहा है, ये गुनगुन को, कनिष्का को, सबको क्लियर है? तो अब इसके पॉइंट्स मार्क कर दो, पॉइंट्स मार्क कर दो जल्दी से सारे। 135,0, 145,5, 155,10, 165, 20, 175,9, 185,6, बेटा बात मत करो आपस में, 195,2, 205, कितने बच्चे कह रहे हैं ये सारे पॉइंट्स ठीक हैं, सभी को आगे मार्क करने, कह रहे आपने भी ठीक मार्क कर रखे थे, ठीक है, बोल दिया करो, बैठो, गुड, वेरी गुड। कोई दिक्कत इसमें? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना आ गया सबको? सबको क्लियर है?